अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, बहुत सी यानी बेसिकली तो प्रोफेशनल कामों के सिलसिले में आना हुआ था। बाकी चीज़ें भी तहकीक करते रहे, लेकिन वो चीज़ें ज़रा आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आपने देख लिया पाकिस्तान में सूरत हाल सैलाब की, ख़ास तौर पर पंजाब में जो तबाहकारियाँ जा रही हैं, और वो आप देख रहे हैं कि क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ क्या दरियाओं के रुख मोड़े हैं उनकी वजह। देखिए, बड़े अरसे से मामला ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर टेकअप किया था, लेकिन कुछ नहीं हल हुआ इस बारे मसले का। नूर मुकद्दम केस में कोई नया रुख क्या तस्वीर जाने वाली है। 9 मई के हवाले से ट्रायल का कंक्लूजन हो गया, क्या होगा। जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, शोर डाल रहे हैं, हम भी शोर डालते हैं, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं अब होना क्या है, आखिर आगे क्या होगा। पीका मुतनाज़ा जो तरमीमी एक्ट है, उसके भी खदो खाल यानी समाते ही मैं कहूँगा, समाते कुछ नहीं होनी। इस मुल्क से मायूसी की तरफ लोग जा रहे हैं, पहले ही मायूस बहुत हैं, अब ज़्यादा मायूसी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है और चीज़ें क्या आती हैं। और जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है जो बात है मिर्ज़ा अफरीदी के नाम पर, उन्होंने कहा इमरान खान की मंजूरी से आया, और उसने कोई बयान ऐसा नहीं दिया जो सेनेट के टिकट जो बाकी पार्टी के बाकी लोगों को लेने की बातें हो रही हैं, उसके हवाले से उन्होंने बड़ी क्लैरिटी दे दी है। नूर मुकद्दम केस में फांसी की सज़ा पाने वाले ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए तगदो शुरू हो चुकी हुई है। सुप्रीडेंट अडल जेल ने मुजरम की ज़हनी हालियत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश की है, और जिसे कबूल कर लिया गया। मुजरम को असूली तौर पर तो बचाने की कोशिश हो रही है कि रास्ते में फांसी की सज़ा ना हो सके और इसका कोई हल निकल सके। उस वक्त करते हुए तो सोचा नहीं, अब जब भुगते हैं तो फिर समझ में आती है कि कैसे कंट्रोल करना है इन चीज़ों को। इनको भी होश तब आता है कि कैसे इन चीज़ों को लेकर जाया जाए, कैसे बेहतरी की तरफ सोचेंगे। ये तो अब आके सोचते हैं ना, और काफ़ी कारोबारी मरासम तो है ना उस फैमिली के, और बड़ी तगड़ी फैमिली है। और माशाल्लाह अपीलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने कह दिया सज़ा बरकरार रखा, और नूर मुकद्दम पर रहम नहीं किया। और उस दरिंदा सिफ्त निशान को कैसे कोई रिलीफ़ दिया जा सके, रिलीफ़ देने के लिए सर जोड़े जा चुके हैं, और आगे क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सिर्फ एक ही हाल है जो मैं आज से नहीं कह रहा, बहुत पहले से बात कर रहा हूँ मैं, कि वो ज़हनी मरीज़ बनाकर उससे कोई रिलीफ़ लिया जाएगा। और वो कोशिशें और काविशें शुरू हो चुकी हैं कि उसको ज़हनी मरीज़ बनाकर कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट लिया जा सके। ये है कहानी, घर घर की कहें, दिन भर की कहें, जो मर्ज़ी आप इसको कहें। पुलिस मुकाबले पंजाब में चल रहे हैं। पंजाब पुलिस स्टेट ही एक तरह से हो गया ना, और मावरा अदालत ये पुरानी कहानी है। नवाज शरीफ जब थे, शहबाज शरीफ सब थे, अब मरीम सफदर आई हैं, फिर भी एकदम से ज़्यादा हो गया है, और इतने ज़्यादा पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, और आए दिन कोर्टों में आ रहे हैं मामला। मैं तो उम्मीद नहीं रखता चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा से कि वो इसमें कोई बेहतर रिलीफ दे सकेंगी। अभी तक तो उन्होंने जितने मामला उठाए हैं आपके सामने, मफाद आमा में जेलों में तशद्दुद के हवाले से बातें थी, PNL के केस में आपके सामने उन्होंने वो क्या किया, ना लिस्टें ले सके ना बाकी ले सके। मैं तो पूरा उम्मीद नहीं हूँ चीफ जस्टिस साहिबा से, मैं बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि कम से कम जो है ना ये इंसाफ दे सकेंगी, लेकिन ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पा रही हैं। और इसमें भी बातें बड़ी हैं, वो TV पर चलने वाली, और प्रैक्टिकली देखेंगे जब क्या होता है। वहाँ भी उस वक्त बड़ा था, PCL के नाम लिस्टों के हवाले से बातें आई और बड़ी बातें हुई, लेकिन आखिर में हमने देखा कि उसका मंतकी अंजाम क्या हुआ। 2-4 दिन के लिए अखबार TV पे खबर चल जाती है, दैट साथ। अब इसमें भी यानी और उनको बढ़ा चढ़ा के बड़ा बयान किया कि बहुत काम करी, क्या काम किया, इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। पहले धक्के खाएँ जाके मुख्तलिफ महकमों के अंदर, फिर हाई कोर्ट आएँ, और हालत क्या है, फिर केस फिक्सेशन के हवाले से यहाँ केस डायरी दर्ज करने जाएँ तो नंबर नहीं लगता, और रजिस्ट्रार ऑफिस भी बेबस है, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, दे कांट डू। यानी ऐसी अनहिडन पॉलिसी, एक तो सामने पॉलिसी है केस फिक्सेशन की, लेकिन अनहिडन पॉलिसी भी बहुत सी चल रही। चलें इस तरह दरख्वास्त गुजारने का कि पुलिस ने गजनफर असलम को जाली मुकालमे में मारा है। दरख्वास्त गुजार का दूसरा बेटा है शेखपुरा जेल में। चीफ जस्टिस ने SHO से मुकालमा करते हुए कहा, इस पर आप क्या कहेंगे। SHO शरकपुर ने कहा कि मुलजम के साथियों ने हमला किया जिसे मारा गया। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफार किया कि कोई कांस्टेबल जख्मी हो या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी। चीफ जस्टिस आलिया ने कहा कि पुलिस की हिरासत में मुलजम की जान चली गई, और कहा कि तमाम मुबैना मुकाबलों की FIR एक जैसी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुलजम मारे जाते हैं,
और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर वो करते हैं। और CCD के मुबैना मुकाबलों में हलाकतों से मुतल्लिक़ धड़ाधड़ पटिशन्स आ रही हैं। IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा है कि गोली कितनी समझदार है, किसी एहलकार या पुलिस वाले को नहीं लगती है, और पुलिस की गोली टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती है। ये सवाल जो है ना उठाया है। बैरिस्टर गौहर ने 9 मई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट देने का मामला जो है ना वो क्लियर कर दिया। उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में कह दिया कि पार्टी के ख़िलाफ़ कोई नहीं बयान दिया, वो पार्टी बयानी और पार्टी मफादात में वो खड़े रहे हैं और हमेशा एक जगह खड़े रहे हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि 9 मई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने GHK और शोधा के यादगारों के हमले की मजम्मत की, मगर उन्होंने कभी भी इमरान खान या PTI को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। लेकिन ये मजम्मत ही PTI के लिए खासा नहीं रही। मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में जो बात कही जा रही है, फ़ैसला इमरान खान साहब का है, मुजाहिद अलीमा खान वगैरह, बाकी देखिए जो कुछ भी बात है पार्टी के अंदर ये मामला तोड़ फोड़ चल रही है, इस तरह के हालात चल रहे हैं। और इमरान खान साहब अंदर टिकटों की तकसीम पे तो मेरी खुद बात हुई थी, वो तो कहते हैं उन्हें पता ही कोई नहीं है, और हालात भी सारे बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाते हैं। अगर उनको पता होता तो ये हालात ना हो रहे होते, लेकिन ये बात अफसानी है। अली बिन गंडापुर का शराब और असला बरामदगी केस में जो पेशरफ्त हुई, उन्होंने बयान ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जमा करा दिया, 342 का बयान, ठीक है जी, वीडियो लिंक के ज़रिए। और कल उन्हें अदालत से एक आखिरी मौका दिया गया था और इसमें भी जो है आगे बहस हो के बाकी जार केस का भी फ़ैसला बहुत जल्द आएगा। वैसे तो ये बरियत का केस है बड़ी वजाहत के साथ, और कोई इतना लंबा और लेंथी मामला नहीं है कि इसको देख कर आप कुछ मामला कर सकें। आगे चलते हैं उन बातों की तरफ। और मुतनाज़ा तरीन पीका एक्ट जो है 2025 को कल अदम कराने देने के लिए मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चल रही हैं। सहाफ़ियों ने की हैं, सीनियर सहाफ़ियों ने, जैसे नाम 7 जुलाई को समाअत की थी और ओपन कोर्ट में तारीख कोई नहीं दी थी, और वेबसाइट पर अब अपलोड हुई है। तो अगली तारीख जो है वो 18 सितंबर यानी 18 माह के बाद की है। फरवरी के आगाज़ में ये दरखास्तें दायर हुई थी, जुलाई में नोटिस के बाद दलाल का आगाज़ हुआ, सितंबर की तारीख आगे ही जाएगी। या लाहौर हाई कोर्ट में यही पोजीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं जो देख रहा हूँ थोड़ा सा इंसाफ का तकाज़े बेहतर है लाहौर हाई कोर्ट की निस्बत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ठीक है, अपना प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कुछ बेहतरी है। मैं जो चीज़ों आमिर फ़ारूक साहब के दौर में भी मैं देखता रहा हूँ, और मैं उस वक्त भी बातों को कहता था कि और अपनी जगह बातें हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बुरा हाल है। जो मैं हाफ़िज़ अब्दुल्ला ने 27वीं आनी तरमीम का खुलासा पेश कर दिया है, और लग रहा है कि 27वीं तरमीम आएगी। वफाक फवाटा के माइंस एंड मिनरल को कब्ज़े में लेना चाहता है। 18वीं तरमीम पर कट लगाने की भी कोशिश होगी, जो कुछ लोगों की आंखों में बहुत खटकती है। आईनी अदालत भी बनाना चाहते हैं, हुकूमत जितना भी कहेगी नहीं होगा, लेकिन वो होगा। और 27वीं शायद ये शामिल होगा कि रिटायरमेंट के बाद फौरी बंदा सियासी ओहदे पर आ जाए और सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है। अब उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को भी एडवांटेज देना है, कहीं ना कहीं लगाना होगा उन्होंने। अब उनको आगे एक्सटेंशन के हवाले से जो सवाल है वो मेरा ख्याल है नहीं करने लगे अब, लेकिन कोई पता नहीं है, कोई बईद नहीं है। काम तो सारे हो गए हैं जो इंपॉर्टेंट काम लेने थे, और इमरान खान साहब को भी 27वीं तरमीम यानी अपना 27वीं तरमीम तक जो है ना वो अंदर रखने का इरादा है, और आगे वो क्या आएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कवां चला हंस की चाल और अपनी चाल भी। उमर चीमा के हवाले से मजाक बड़ा उड़ा हुआ है, मैंने भी बड़े करीब से देखा। क्यों मुराद सईद के एक जैसे ट्वीट अगर हुए हैं, उसके अपने अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं हरफ क्यों नहीं बदले। भाई एक बंदे की जो स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को बदल कैसे सकते हैं। बड़ी क्लास ली जा रही है उमर चीमा की ट्विटर के ऊपर, और बड़ा फंस गए हैं बड़ी बुरी तरह से उमर चीमा साहब। और बहुत से लोगों ने वो जो ज़ुबान थी वही शेयर किया, वही पढ़ा, वही हमने देखा, और हर एक ने वही बातें की। अब नुसरत जावेद ने अली बिन गंडापुर के बारे में कहा कि इंतहाई चालाक सियासतदान, और हत्ता कि वो अपनी सूरत से भी चालाक लगते नहीं। इख्तियार है कि जब चाहे मुल्क के ताकतवर इदारों को बुरा भला कहे ताकि पार्टी में अपनी साख बरकरार रखी जा सके। जब चाहता है इस्लामाबाद आते हैं और 12 ज़िले पार करके वापस चले जाते हैं। अब ये बात सवाल उठाया है नुसरत जावेद ने अब ऐसे नहीं है सवाल उठाया। नुसरत जावेद के सवाल उठाने की बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, और ये समझना भी ज़रूरी है। लेकिन बात फिर वही मैं कहूँगा कि यहाँ हटा कर स्टेज के ऊपर कोई और बंदा लेकर आएंगे तो ये शायद मुश्किल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा आपके हाथ से निकल ना जाए। कई बुराइयाँ भी हैं, लेकिन
फिर भी आपके पास हुकूमत जो है ना वो रहना बहुत ज़रूरी है। जा जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।